नमस्कार दोस्तों, आज एक ज़रूरी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं और वीडियो स्किप करने से पहले पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। अगर आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या एक्स, ट्विटर का उपयोग कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये जानकारी आपके पास में नहीं है, तो हम बहुत बड़ी एक गलतफ़हमी में आ सकते हैं और एक फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं। और अगर मैं आज एक ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ, जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। पर आज भी बहुत सारे साथी जो है वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस प्रकार का फ्रॉड है और क्या होता है इसके अंदर। तो क्लोन अकाउंट्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने फेसबुक का अकाउंट बना रखा है। अब मेरा ये फेसबुक का जो अकाउंट है, इसके अंदर जो मेरे एक्चुअल के अंदर जो फॉलोअर्स है या फिर जो मैंने पोस्ट डाल रखी है या मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ, और इसी प्रकार से इंस्टाग्राम का अकाउंट है, व्हाट्सअप जो नंबर से मेरा चल रहा है, और एक्स या ट्विटर पर मेरा अकाउंट है। तो हम चर्चा करते हैं कि सभी पर जो फ्रॉड जो है वो क्लोन अकाउंट बन सकता है। व्हाट्सएप का भी बन सकता है। व्हाट्सएप के क्लोन अकाउंट की क्या पहचान होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम की और ट्विटर की क्या पहचान होती है। तो सबसे पहले तो अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से आपके पास में मैसेज आता है और आपका वो मैसेज ये नहीं है कि अनजान व्यक्ति का होगा, वो मैसेज आपके किसी जानकार का होगा। हो सकता है आपका निजी जानकार हो सकता है थोड़ा दूर हो, पर होगा कुछ ऐसे जानकार का कि जिसको आपको लगे कि हाँ यार, इसको पैसे की जरूरत हो भी सकती है। और संदेह करने वाला, यहाँ पर संदेह करना जरूरी है। संदेह करने वाले इस चीज पे संदेह भी कर सकते हैं कि यार, इस बंदे को पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई, और पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पैसे कैसे मांग रहा है। वो तो कॉल भी कर सकता है। अब कॉल कर सकता है, कॉल के अलावा दिमाग में आता है कि व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है। तो बिल्कुल क्लोन अकाउंट से व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज को भी हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आती है या मेरे सामने आती है, तो सबसे पहला मेरा काम बनता है कि मैं उनका जो नंबर मेरे पास में है, उस नंबर पे फ़ोन करूँ और उनसे जानकारी लूँ कि ऐसी क्या समस्या आई कि उनको तुरंत पैसे माँगने की या अन्य कोई भी जो सहायता है वो माँगने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि हम इग्नोर कर देते हैं तो वो उसको भी पता नहीं चलता, क्योंकि उसके नाम से क्लोन अकाउंट, जैसे मेरा इस अकाउंट का क्लोन अकाउंट बन गया। अब इस अकाउंट से किसी के पास में मैसेज जा रहे हैं। अब किसी ने मैसेज को देखा, किसी ने इग्नोर कर दिया और किसी ने देख लिया। अब देख लिया तो कम से कम जानकारी जो है मेरे तक पहुंच जाए कि हाँ, क्लोन अकाउंट बन चुका है। तो मैं उस क्लोन अकाउंट को कैसे क्लोज करवा सकता हूँ, या फिर मैं मेरे प्लेटफॉर्म या मेरे अकाउंट से लोगों को मैसेज जो है वो सर्कुलेट करूँ कि इस प्रकार का क्लोन अकाउंट बना हुआ है, तो आप सचेत रहिए। तो बिल्कुल सबसे पहले, या फिर सोशल मीडिया पर जो मैसेज आते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि वो अकाउंट जो है वो एक्चुअल अकाउंट है या नहीं। क्लोन अकाउंट की विशेषता क्या रहती है? क्लोन अकाउंट नए बने हुए होते हैं। अब जैसे फेसबुक का मेरा अकाउंट है जो 2011-12 से चल रहा है। अब इसका क्लोन अकाउंट बनाया। अब क्लोन अकाउंट बनाने वाला ये नहीं है कि वो आंख बंद करके सीधा बना लेता है। वो भी पहले अकाउंट को फॉलो करता है। अकाउंट को फॉलो करने के बाद वो देखेगा कि मैंने प्रोफाइल फोटो क्या लगा रखी है, कवर फोटो क्या लगा रखी है, मैंने नीचे जो है वो टाइटल क्या दे रखा है, अकाउंट्स के अंदर किस प्रकार की पोस्ट में कर रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास में वो रिक्वेस्ट भेजेगा और कुछ फ्रेंड्स वो जोड़ लेगा। जैसे रिक्वेस्ट भेजेगा, लोगों के पास रिक्वेस्ट जाएंगी। अब मेरे नाम से रिक्वेस्ट जा रही है, मेरे जानकार जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। करने का मतलब ये हो गया कि वो ये सोच लेते हैं कि उसका उनका पुराना अकाउंट बंद हो गया नया अकाउंट खोला होगा उन्होंने। तो मैसेज जो रिक्वेस्ट जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब कुछ टाइम के बाद, 5, 10, 15, 20 दिन के बाद में उस अकाउंट से अचानक से एक मैसेज आता है। फिर ये मतलब इस प्रकार का मतलब वो जो है वो आपके सामने बात रखेंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार, बंदा इमरजेंसी में हो सकता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, मुझे बाजार घूमने जाना है और मेरे पास में पैसे नहीं होंगे, पैसे होंगे तब मैं आपको वापस दे दूंगा। नहीं, इमरजेंसी, ऐसी एक इमरजेंसी घटना का नाम लेंगे कि उसके पीछे आप पैसे देने को मजबूर हो जाओ। तो उसी समय हमें सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि उसने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर एक्स या ट्विटर से ये मैसेज क्यों किया। अगर उसको एक्चुअल में पैसे की या मदद की जरूरत होती तो वो फोन करता। तो फ़ोन के साथ में अगर व्हाट्सएप मैसेज करता, तो व्हाट्सएप मैसेज में भी हमें नंबर चेक करना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज जो क्लोन अकाउंट के आते हैं, हाँ, नंबर दूसरे होंगे, प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह सेम होगी, दूसरे नंबरों से वो मैसेज आते हैं। तो हमें व्हाट्सएप पर भी इसको सीरियस न लेके फ़ोन करके ही सामने वाले से कन्फर्म करना चाहिए। और दूसरी बात, आ गया मेरे किसी क्लोन अकाउंट से आपके पास में मैसेज आया, पैसे की मांग की गई या कुछ भी, तो आप ये कतई नहीं समझे कि वो अकाउंट्स मेरा है और मैं आपसे फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर या व्हाट्सएप के थ्रू आपसे पैसे की मांग कर रहा हूँ। अगर मुझे मदद की जरूरत होगी
मैं आपको जानता हूँ तो मैं आपको कॉल करूंगा। अगर कॉल करके मैं मदद नहीं मांग सकता, इसका कहने का मतलब मुझे मदद की आवश्यकता है नहीं। और आपके पास में ऐसा मैसेज आया तो सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए, कंफर्म के 2000 का मैसेज आया, 500 का आया। अब जैसे वो एग्जांपल दिया गया, तो सर वो तो लाखों रुपए कमाते हैं, मेरे पास में 2000 रुपए कहाँ से होते, मैं कैसे रुपए देता। तो उनको मैंने फिर वो समझाया था कि ये क्लोन अकाउंट का मैटर है, इस प्रकार का मैसेज आपके पास में आता है तो सबसे पहले जरूरी बात ये होती है कि आप सामने वाले को कंफर्म कर दो कि सर आपके नाम से इस प्रकार से कोई मैसेज आया, ताकि वो अपना साइबर सिक्योरिटी की मदद ले सके और उस अकाउंट को बंद करवा सके। दूसरा, अब जब आपके पास में मैसेज आया तो आप भी उस जो फ्रॉड करने वाला है उसके टारगेट पे हो, अगला अकाउंट आपका बन सकता है। ये सबसे बड़ी जरूरी सूचना। अब कैसे बन सकता है कि उसने अकाउंट सेलेक्ट कर लिए, अब जैसे कोई भी अकाउंट है सेलेक्ट किया, उसमें से उसने लिस्ट में से जो अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लिया, अब अगला अकाउंट कोई या उन्हीं में से कोई क्लोन अकाउंट बनाएगा और फिर उसके आगे जो फ्रेंड है उनके पास में वो इस प्रकार का मैसेज सर्कुलेट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अकाउंट्स, अगर क्लोन अकाउंट हमारे अकाउंट के क्लोन अकाउंट बन जाते हैं तो उनको बंद कैसे करवाया जाए। तो सबसे पहले घबराने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो वहां पर मैसेज डालिए कि मेरे नाम से क्लोन अकाउंट बना हुआ है, उसके द्वारा अगर कोई पैसा या सहायता मांगी जाती है तो आप उसको सीरियस न लें। मुझे किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है, और अगर मुझे सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट में अपने जानकार के पास में फोन करूंगा और निसंकोच में मदद मांग लूंगा। और अगर आप इस प्रकार के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, ये मजबूत होता है। और दूसरी बात, इस प्रकार की पोस्ट बनाकर आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पिन करके रखना चाहिए, हमेशा कैसे करवाएं, मतलब क्लोन अकाउंट जो है उसको बंद कैसे करवाएं। तो आप उस क्लोन अकाउंट को आगे प्रसारित न करें, जो बना हुआ है सबसे पहले उसके लिंक को कॉपी करें और आपके जितने जानकार जो आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, तो फेसबुक के जितने जानकार दोस्त हैं उनके पास उस लिंक को भेजिए और कह दीजिए कि इस लिंक को ओपन करके इस पर रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने का मतलब उसमें रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ रीजन, कारण पूछे जाएंगे किस वजह से इस अकाउंट को आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप फ्रॉड स्कैम का जो है वो रीजन बता के उस पर ज़्यादातर, अब लगातार जब रिपोर्ट जाती है तो मेटा जो है वो उस अकाउंट को सीरियस लेता है और उसकी जांच परख के अंदर वो फ्रॉड पाया जाता है। क्योंकि फ्रॉड तो साफ, वो क्लोन बना हुआ है तो फ्रॉड है ही। उसके साथ में आप ओरिजिनल अकाउंट का लिंक शेयर कर सकते हैं, मेटा को शिकायत कर सकते हैं कि हाँ इस प्रकार का क्लोन अकाउंट बना हुआ है जबकि ओरिजिनल अकाउंट ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट जाएगी तो वो अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाता है। और अगर कोई इस प्रकार के क्लोन अकाउंट से साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाता है, मतलब किसी ने पैसे वगैरह ट्रांसफर कर दिए, तो तुरंत 1930 पर जो गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है साइबर फ्रॉड को बचने के लिए, साइबर फ्रॉड जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर तुरंत कॉल करें और आपके साथ में जो घटना घटित हुई है निसंकोच पूरी जानकारी उसको दे। अगर आप जल्दी से जल्दी, मैक्सिमम 24 घंटे, वो उस पर ज़्यादा भी दे सकते हो 24 घंटे, पर आप 2-4 घंटों के अंदर जानकारी दे देते हो तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपका पैसा जो है वो रिटर्न हो सकता है और उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो जब भी कोई साइबर फ्रॉड हो तो 1930 पर कॉल करके कंप्लेन जरूर दर्ज करवाएं और नज़दीकी थाने में भी आप इसकी सूचना दे सकते हैं। तो क्लोन अकाउंट का एग्जाम्पल यही रहेगा कि क्लोन अकाउंट्स आपके पास में आते हैं तो जो जिस नाम से क्लोन अकाउंट बना हुआ है उसको आप टारगेट न करें। उसको पता ही नहीं होता है कि जैसे आप ही के अकाउंट के नाम से कोई क्लोन अकाउंट बन के किसी के पास में मैसेज आता है, इसका मतलब वो आप नहीं है। तो ये मैसेज किसी के भी पास में आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के जो फ्रॉड होते हैं उनकी शिकायत और अकाउंट्स को रिपोर्ट करके बंद करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, सचेत रहिए और क्लोन अकाउंट्स जो साइबर फ्रॉड है उसकी जानकारी आप एक दूसरे जो लोग जुड़े हुए हैं आपके साथी है उनके साथ जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्तृत जो है वो लेवल पे चल रहा है आजकल, जिसे ओरिजिनल अकाउंट वाले को पता भी नहीं होता और लोग ये भी कह देते हैं कि यार उसको पैसे मांग रहे हैं, वो उससे पैसे मांगे थे, उससे पैसे मांगे थे। नहीं, बिल्कुल साहब, अगर सोशल मीडिया पर अकाउंट बना रखे हैं, आप भी सोशल मीडिया पे हो, वो भी सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहली आपका जान जो दायित्व बनता है वो ये बनता है कि आप सोशल मीडिया पर अपने आप को साइबर फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। साइबर फ्रॉड की विस्तृत जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप जो है वो इस स्कैम से बच सकते हैं। अगर साइबर फ्रॉड की पूर्ण जानकारी आपके पास में नहीं है तो फिर आप सोशल मीडिया
का उपयोग कम कीजिए और प्राइवेसी की जानकारी टू टू फैक्टर जो है ऑथेंटिकेशन है उसकी भी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप अपने अकाउंट की प्राइवेसी रखोगे उतने कम फ्रॉड होने की संभावना बनी। क्लोन अकाउंट क्या होता है वो आपने समझा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर। के लिए हमारा यूट्यूब चैनल @NK डिजिटल लर्निंग हब पर आप आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।